सब ज्योति जगाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगत भगवान की है आरती, पापियों को मङ्गलमनुष्याणां सर्वं पापं सर्वं दुःखं व्यपोहतु। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। सहस्रशिरसे तुभ्यं सहस्राय ध्यायते नमः। नमः सहस्रहस्ताय सहस्रचरणाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमोऽभियुद्धं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रानने, एकान्ते कमनीय कोकिलरवे विन्द्रावनाधीश्वरी। हे मत प्राणपरायणे चरसिके, हे सर्वयोधेश्वरी। आगत्य त्वरितं प्रतप्तमनिशं मा पाहि सर्वेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भूयात्। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी के घर में धन धान्य से पूर्ण हो। हमारी संततियों को धर्म का मार्ग प्रशस्त कर कर सदैव राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में तत्पर रहे, यही शुभ आशीर्वाद सहित आइए मनोहर वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का दिव्य संकीर्तन करें। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा Krishna Radha Radha
कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला बरसाने वाली की अलवेली सरकार की परम मंगलमय भगवान नंदनंदन के बांग में प्रतिरूपा श्रीमद् भागवत
कथा अंतर्गत आप लोगों ने कल साय सत्र तक श्रीमद् भागवत की महत्व, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है। कलयुग का प्राणी बहुत चालाक हो गया है। जब तक उसमें लाभ दिखाई नहीं देता तब तक वो कोई धार्मिक कृत्य भी करना नहीं चाहता। इसलिए कथा में प्रवेश से पहले मैं अकारण कारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर घटघटवासी नित्य निकुंज विहारी भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के परम प्रज्वलित दीप्तिमान श्री चरण विग्रह में इस दुष्ट देह को आहुति देते हुए नेपाल राष्ट्र के प्रथम ऐतिहासिक जगत गुरु अनंत श्री विभूषित बाल संत मोहन शुक्लदेवाचार्य महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस गौ सम्मान सनातन एकता महाअभियान कार्यक्रम के अंतर्गत इस हरुलक नगला में ठाकुर जी विराजमान राम जानकी मंदिर बड़े हनुमान जी महाराज के चरणों में जो ये जय श्री राम सेवा ट्रस्ट के आयोजन में जो कथा यहाँ संपन्न हो रही है, उसमें बहुत दूर भगवान राम की नगरी से पधारे हुए हमारे स्वामी जी श्री रामकृष्णनाथ योगी जी महाराज, उनके साथ पधारे उनके शिष्य जी, मंचासीन संपूर्ण प्रभुत्वगण, यज्ञाचार्य, उपाचार्य, कुंडिया आचार्य, शालिग्राम आचार्य, वो व्यास लगाए संपूर्ण आचार्य वरण्य, ब्राह्मण देवता, कीर्तन मंडली जो अपने दिव्य सुमधुर भजनों से हमें भक्ति में पथ पर अग्रसर करा रही है, जहाँ की कलाकार स्नेहमयी माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। जो ये साउंड वाले भाई हैं, जिसने ये साउंड उपलब्ध करवाया है, जिसने ये टेंट उपलब्ध कराया है, जिसने ये पंखे कूलर उपलब्ध कराए हैं, जो भी इस कार्यक्रम के सहभागी व्यक्तित्व हैं, उन सभी का अभिनंदन प्रणाम। मूल आयोजक समिति के संयोजक, सह संयोजक जी, जो भी युवा संयोजक यहाँ हैं, युवा कार्यकर्ता और विशेष करके गौ सम्मान आवाहन अभियान के मुख्य कार्यकर्ता जितने भी यहाँ उपलब्ध हैं, सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया है, करीब करीब 5:30 का समय हो गया। मेरे आपको समस्याएं हैं, जो बीमार पड़ जाती हैं, जो आप लोग छोड़ देते हो दूध खा के। पहले दूध तो पी लिया गौ माता का, उसका दो लिया, उसके बाद रोड में छोड़ दिया। उन गौ माताओं के लिए एक अस्पताल बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये कथा है। तो अपना अपना दायित्व तो आप लोग समझो इस बात में। कलाकार अपना दायित्व तो समझे कि हमें ये करना है, ये अभियान है। महाराज जी ने एक अभियान प्रारंभ किया। यहाँ जो लोग भी हो, कल मैंने बोला था 10 लोग, 10 लोगों को खबर करेंगे, मगर कल से भी कम लोग हैं यहाँ। बताओ, ऐसे संभव नहीं होता है। माँ बाप आप लोगों को डांटते हैं, वैसे ही मैं भी गुरु पद पे हूँ, मेरे डांटने का अधिकार है। फिर ये आप लोगों को बोलने का अधिकार है कि नहीं है? हाँ, माता पिता गुरु देवता
माता पिता के बाद गुरु ही आपको डांट सकता है, आपको सही पथ पर ला सकता है, सही बातें बता सकता है। हम लोग सनातनी समझते हैं, हम क्या 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 सनातनी है, बताइए क्या है हमारे सनातन के अंदर? कोई नियम कानून है? मंदिर को देखो आप, एक भगवान की मूर्ति 3 जगह रख रखी है। तो भगवान यहाँ आए या वहां जाए, वहां जाए, कौन सी मूर्ति में जाके बैठेंगे आप बताओ? एक स्थान पे बहुत सारी मूर्तियों का उपयोग नहीं होना चाहिए, उससे शक्ति विभक्त हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी उससे मंदिर में। एक ही मूर्ति होनी चाहिए एक देवता की, वो भी तरीके से वैदिक परंपरा अनुसार होनी चाहिए। माताजी माइक दूं आपको? काय फोन कर रहे हो फिर कथा में बैठ? तो कहने का तात्पर्य है, हम कहीं पे भी सभ्य नहीं है, हमें मंदिर बनाने का ढंग नहीं है, मंदिर में मूर्ति रखने का ढंग नहीं है। कोई भी आता है कहीं भी मूर्ति फेंक के चले जाता है। अरे भाई, दिखावा करने से पहले सनातन को समझो। गणेश भगवान की गणेश चतुर्थी मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं वो? यहाँ क्यों मनाते हो भाई? ये उत्तर जगह है, उत्तर में गणेश भगवान को की गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाएगी। वो तो उत्तर में ही रहते हैं ना, वो अतिथि हैं कहाँ के? दक्षिण के। वो अपने भाई से मिलने दक्षिण में गए थे, इसलिए उस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। कुछ समझिए, कुछ नियम होते हैं। मंदिर की मूर्तियां ऐसे नहीं रखी जाती हैं, एक प्रॉपर मंदिर बनाया जाता है, उसमें शक्ति आह्वान की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। कोई भी आएगा मंदिर में मूर्ति रख के चले जाएगा, ऐसे तो नेगेटिव एनर्जी फैलेगी भाई। वो भगवान है इतना मानते हो ना? उस समय मैंने तेरे को ऐसे पाला, वैसा पाला, और अभी तूने मेरे को ये कष्ट दिया, वो कष्ट दिया, ये निकलेगा ना अंदर से। ऐसे ही देवताओं का भी होता है। यदि प्राण प्रतिष्ठा, उनमें 3 दिन पूजा करने से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उन मूर्तियों को लेके ऐसे फेंकोगे तो उनसे क्या निकलेगी? हाई निकलेगी कि आशीर्वाद निकलेगा? बताओ। यदि उनको भगवान मानते हो तो, यदि उनको आप एक मूर्ति मानते हो सामान्य, तो फिर दूसरी बात। इन चीजों को सीखना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, इन चीजों को सीखो। मंदिरों में ऐसे लाके मूर्ति विसर्जित नहीं की जाती है, ऐसे तोड़ फोड़ नहीं की जाती है, ऐसे उधर मंदिर में मूर्ति रखी है, इस प्रकार से रखी नहीं जाती है मूर्ति। उसका प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए मंदिर में मूर्ति रखने का। घर में बहुत देवताओं की मूर्ति नहीं रखते, घर का भी बता रहा हूं आप लोगों को। एक कमजोरी सनातनियों की ये है कि हम कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना है। जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया गया है, जिस प्रकार से बताया गया है, होती है, मंत्रोच्चारण होता है, हमारे संस्कार होते हैं, 7 कस्में खिलाई जाती हैं, 7 वचन होते हैं, 7 बंधन होते हैं। अग्नि को साक्षी रखकर 33 कोटि देवताओं को साक्षी रखकर शादी करके फिर आप दूसरे के घर में आते हो। हर किसी चीज के भी नियम होते हैं, तो उन नियमों को आप लोग उल्लंघन न करते हुए, उल्लंघन करोगे तो दुख की उत्पत्ति होगी। फिर बोलते हो हाय हाय, मैं तो मंदिर में गया था, शिव जी को मैंने जल चढ़ा दिया था, अब मेरे को दुख क्यों हो रहा है? आप सुबह आपको किसी ने नहला धुलाया, चंदन लगाया है, और सेंट डाली, कपड़े अच्छे अच्छे लगा दिए, फिर दूसरा आदमी ये जितेंद्र जी जाके फिर लोटा से पानी ऐसे डाल के आए तो उसको दुख होगा। श्रीमद् भागवत सप्ताह अंतर्गत हम लोग भगवान की दिव्य वाणी को श्रवण कर रहे थे। पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य का श्रवण कर रहे थे, जिसमें नारद जी बद्रिका आश्रम गए हैं और बद्रिका आश्रम में सनक सनंदन सनातन कुमारों को बता रहे हैं कि मैं कलयुग में
पृथ्वी लोक में गया, विविध तीर्थों में गया, मगर मेरे मन को कहीं शांति प्राप्त नहीं। मैं फिर वृंदावन गया, जहां मेरे परमात्मा ने नित्य लीला की थी। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वहां भक्ति माता हैं जो जिनको नवीन रूप प्राप्त हुआ है, मगर उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्धावस्था में है, जर्जर है उनका शरीर। बड़े दुखी अवस्था में है। कल शाम की कथा में आपने ये सब श्रवण किया और दृश्यावलोकन भी किया कि किस प्रकार से नारद जी दुखी होते हैं और भक्ति माता का कष्ट को हरने के लिए वो निकल पड़ते हैं। रास्ते में साधु संतों से पूछते हुए जाते हैं कि ये सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने जो सत्कर्म बताया है वो सत्कर्म क्या है, किस प्रकार से भक्ति माता का कष्ट, ज्ञान और वैराग्य का कष्ट किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं करके इस प्रकार से प्रश्न किया है। जो बड़े बड़े संत महात्मा थे वो तो नारद जी को डांट देते हैं, नारद जी आप स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। छोटे मोटे जो संत होते हैं वो हाथ जोड़ के दूर चले जाते हैं, महाराज जी आपसे ज्यादा कौन जानता है, हमें काहे पूछ रहे हैं आप लोग। तो नारद जी इसी उधेड़ वन में बद्रिका आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात उनके जो भाई हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, उनसे उनकी मुलाकात होती है। कल के प्रसंग में आपने देखा, वो पूछते हैं नारद आप दुखी क्यों हो, इसलिए दुखी हो। तो वो अपनी सारी वृतांत सुनाते हैं कि मैं किस प्रकार से वृंदावन में गया, वहां यमुना तट में भक्ति माता अपने पुत्रों सहित बड़ी दुखी अवस्था में। तो भक्ति माता के कष्ट को और उनके पुत्रों का उद्धार करने के लिए कौन सा वो उपाय है, कृपया हमें बताइए। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि बताते हैं कि वो कोई और उपाय नहीं है। हरि ने हम हरि ने हम मानव जन्म दिलाया, मानव जन्म दिलाया। श्वास श्वास चेतन हो जा, फिर था जन्म न जाया। श्वास श्वास तू चेतन हो जा, फिर था जन्म न जाया। सुमिरन कर लो जी हरि नाम अनमोल, सुमिरन कर लो जी हरि नाम अनमोल। सोदारंग लो जी इसका लागे नमो, लागे लो जी इसका लागे नमो, लागे नमो।
लागिलो जिसका लागे नमो लागिलो जिसका लागे नमो। सनकादि मुनि कह रहे हैं श्रीमद् भागवता लाभ सतु गीत सुखादि की। सुखदेव जी के मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत वही औषधि है नारद जी। ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था समाप्त हो जाएगी, वे तरुण हो जाएंगे, वह नवयौवन हो जाएंगे। अच्छा प्रभु, बात कुछ समझ में ही नहीं आई, कैसे होगा? क्योंकि मैंने सारी औषधि कर दी। कभी कभी ऐसा ही होता है जीवन में, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं हम, है ना, अंतिम में गांव के वैद्य के छोटी मोटी चूरन से ही सब कुछ ठीक हो जाता है, नहीं? तो नारद जी कहते हैं ये तो छोटी सी बात है, वैदिक ग्रंथ का एक छोटा सा फल है, वेद रूपी ग्रंथ का ये फल है, इससे इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तब समझाते हैं कि जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता नारद जी। उत्पत्ति तो दूध से ही होती है। जो काम फल कर सकता है वो पेड़ नहीं कर सकता, पेड़ से ही फल की उत्पत्ति होती है। हर किसी की भूमिका भिन्न है, इसलिए तब नारद जी कहते हैं धन्य भाग्य, आप जैसे संतों के माध्यम से ही शास्त्र समझे जा सकते हैं। शास्त्र क्या है? गूढ़ रहस्य है। शास्त्र में जो लिखा होता है वास्तव में रियलिटी में वो होता नहीं है। शास्त्र अमुक ग्रंथ है, कहते कुछ है, लिखा कुछ होता है, उसका अर्थ कुछ निकलता है। इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए संतों की आवश्यकता पड़ती है, सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही ततोदयते विवेका। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। कब होती है? जीव को सत्संग की प्राप्ति कब होती है? जब सारे जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अर्थात हजारों साल के पुण्य, हजारों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके ऐसे सत्संग की प्राप्ति होती है, ऐसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। अन्यथा हरुनंगला में इतने ही लोग तो है कि नहीं? अभी समय है उनके पुण्य उदय होने में। आपके पुण्य उदय हो चुके हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। यह शरणावत कठिनाई, यह
चिनाई राम कृपा बिन आप न जाए। राम कृपा बिन आप न जाए। राम कृपा बिन इसलिए हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद सभी लोग उठिए 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 उठ जाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ सब नृत्य करेंगे सब लोग। वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जो कथा के इस संकट में नाचता है वो जीवन भर शास्त्र बंद हो जाता है। वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री मात स्वामी सखा हमारे बंदी ग्रह के तुम अवतारी तुम अवतारी कहीं तन में कहीं पले बुरा है अद्भुत फल बात हारी है अद्भुत बात हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति माता ने सनकादि ऋषियों से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में लगभग मैं नष्ट हो गई थी, परंतु आपके माध्यम से अमृतमय इस कथा के श्रवण जो मैंने मेरे पुत्रों ने किया उससे मेरे पुत्र सजीव हो उठे, युवा अवस्था में परिवर्तन हो गया इनका। तो कभी भी कथा हो उसमें भजन हो तो नृत्य करना चाहिए भगवान की भक्ति में। दूसरों के शादी के आगे आगे बैंड बाजे में नृत्य करने से आपको जन्म जन्मांतर के नृत्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मुक्ति कहीं मिलेगी तो भगवान के श्री संकीर्तन में यदि नृत्य आप लोग करोगे तो जन्म जन्म का जो नृत्य करना होगा उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो जन्म जब राम के भजन में तू रहता मगन, जब भजनी में तू रहता मगनी, प्रभु दौड़े दौड़े आते देने को शरण, ओ प्रभु दौड़े दौड़े आते देने को शरण, ओ प्रभु दौड़े दौड़े आते देने को शरण। आगे राम तेरे पीछे पीछे राम, राम के दीवाने
सुन ले भगति महान। राम के दीवाने सुन ले तेरी भक्ति महान। राम के दीवाने सुन ले भक्ति महान। भगवान तो चौतरफी है, तेरे आगे भी है, तेरे पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, कहीं भी है, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। मगर वो गुरु ही है जो तुझे बताएगा कि ये राम है, ये नहीं है। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी जो आप ढूंढ रहे हो वर्षों से। इसलिए संप्रदाय विहीनास्ते, ध्यान से सुनना है, संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रास्ते निष्फला मता अघोरैः सिद्धन्ति कोटि कल्प शतैरपि। पद्म पुराण कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है पद्म पुराण? संप्रदाय विहीनास्ते, जो इन चार संप्रदायों में से विहीन रहकर देवताओं की पूजा करता है, ऐसे ही काम करोगे, जगह जगह पे मूर्ति रख दोगे और उस मूर्ति का अपमान होता रहेगा। कोई उसमें जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ कर देगा, कहीं पे भी मूर्ति रख देते हो, उसका आचार विचार नहीं होता है। भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ते हैं, तो कोई आगे चावल चढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। इसलिए मंदिर प्रॉपर बनना चाहिए, नियम से बनना चाहिए, नियम से उसकी सेवा होनी चाहिए, अन्यथा। इसलिए संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रास्ते निष्फलामता। YouTube से मंत्र सुनकर याद करते हैं आज, YouTube आपका गुरु बन गया है, तो क्या होगा? मंत्रास्ते निष्फलामता, वो मंत्र कभी सफल नहीं होगा। इसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण भी है। तब सनकादि मुनियों ने गोकर्ण उपाख्यान सुनाया है। अत्रम ते कृते स्मान इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। तब सनकादि ऋषि मुनियों ने कहा, प्रमाण है नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। सनकादि मुनि कह रहे हैं, एक ऐसा सुंदर इतिहास है जिसको सुनने मात्र से पाप का शोधन हो जाता है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनोखा नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के ज्ञाता थे, बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। आत्मदेव ब्राह्मण शुद्ध प्रवृत्ति से अपना जीविका अर्जन करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। धुंधुली का व्यवहार अपने पति से जस्ट विपरीत था। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिकः शूराश्च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। राधे राधे। कैसी थी? भयंकर झगड़ालू। जब तक पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करती थी, खाना नहीं पचता था उसका। इतना खतरनाक स्वभाव की, इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर, दोनों को लड़ाने में बड़ा मजा आता था उसे। और उसे कलह करने में, कलह कराने में जो आनंद आता था वो किसी चीज में नहीं आता था। बड़ा विचित्र स्वभाव। परंतु ब्राह्मण इतना शांत थे कि इतने में भी अपने पत्नी की खिटबिट सुन के भी वो सह लेते थे और अपनी जो जीविका चलाते थे, विशुद्ध वृत्ति से चलाते थे, केवल ब्राह्मण वृत्ति से चलाते थे। पूजा आजा करते थे, जो दक्षिणा मिलती थी उससे अपना परिवार चलता था। आत्मदेव और धुंधुली को एक ही दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था।
चौथी अवस्था में प्रवेश कर चुके थे आत्मदेव, फिर भी उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन आत्मदेव दुखी होकर घर छोड़कर जंगल में चले गए। गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, कहां चले गए? वन में, जंगल में। एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगे। एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगे। ब्राह्मण को इस प्रकार जोर जोर से रोते देखकर एक वहां से साधु जा रहे थे उसी रास्ते से, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण रो रहा है। उन्होंने बोला भक्ति में रो रहा होगा, भगवान को प्राप्त न करने के दुख से ये रो रहा होगा, या इसको कोई कष्ट हो सकता है। साधु तो क्या होता है? नवनीत के समान होते हैं। क्या होते हैं? नवनीत के समान। जहां कोई दुखी मिल जाए वहां उसकी सेवा में लग जाते हैं। वही वास्तव में साधु है। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बरत्वम सत्वरम मैया स्वस्य दुखस्य कारण। ओ ब्राह्मण कथम रोदसी, हे ब्राह्मण क्यों रोता है भाई? क्या दुख है तेरे को? शीघ्र अपने दुख का कारण मुझे बताओ। करुणा से भरे ऐसे शब्द सुनकर संत की ओर देखा आत्मदेव ने। एक संत को दया करते देख आत्मदेव को और भी अधिक रोना आ गया और आत्मदेव संत के पैर पकड़कर रोने लगा। किम ब्रह्मीर्षे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजायोऽयं कबूष्णाम उपभुञ्जते। हे दया निधान, क्या कहूं आपको, क्या बताऊं? किस जन्म के पाप उदय हुए हैं, क्या कहूं? जब मैंने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि जब मैं देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू देखता हूं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें तर्पण देने वाला, जल देने वाला, पिंड देने वाला कोई नहीं है। भगवान आपने बहुत कुछ दिया, परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ है मेरे पास, परंतु कोई संतान नहीं है। बिना संतान के वो घर काटने को दौड़ता है। घर तो बड़ा बनाया है मैंने, मगर कोई संतान न होने की वजह से वो घर काटने को दौड़ता है। अब मेरा दुर्भाग्य देखो प्रभु, एक फल का वृक्ष मैंने लगाया, उस फल के वृक्ष में भी कोई फल अभी तक नहीं लगा। एक गैया है, वो भी अभी तक बांझ है, उसको भी वो भी नहीं ब्याई। तो प्रभु ये क्या है? मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं क्या हो रही है? संत ने मन ही सोचा, मन में मन सोचा, राम राम। मैं तो सोच रहा था भगवान की भक्ति में रो रहा है, लेकिन यहाँ तो राम कहानी फर्क है। यह तो अपना बेटा न होने के कारण रो रहा है। ठीक है, संत का काम मार्गदर्शन देना ही होता है। मैं तो आपको मार्गदर्शन ही दूंगा, बाकी करना न करना आपके हाथ है कि नहीं? मेरा दायित्व तो यहाँ बैठकर आप लोगों को मार्गदर्शन देना है, बाकी आपकी इच्छा। जो संत ने किया वही मैं भी कर रहा हूं। क्यों ठाकुर साहब? संत कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटा बेटी बेटी लगाता है? यह बहुत बड़ी अज्ञानता है। कर्म की गति बहुत तीव्र है, थोड़ा विवेक से काम ले। ये संसारिक इच्छाओं को अपने मन से निकाल दे। कौन बेटा कौन पोता आप तो जानते ही हो, ब्राह्मण हो, कथा तो पढ़ी होगी।
राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन किस पुत्र ने सुख दिया? रावण के 1,00,000 पुत्र, 1,15,00,000 नाती। राधे राधे। रावण के कितने पुत्र थे? 1,00,000 पुत्र, 1,15,00,000 नाती। संसार है जिसने बनाया, यह सारी जिसने बनाया, फूलों में कांटों को रखता हुआ, फूल पे कांटों को रखता हूँ। जीवन मरण का खेल रचाया, जीवन मरण का खेल रचाया, माटी के पुतले में डाले माटी के पुतले में डाले, माटी के पुतले में डाले। मत भूल अरे इंसान तू है 2 दिन का मेहमान तू। मत भूल तू इंसान तू है 2 दिन का मेहमान। मत भूल अरे इंसान तू है 2 दिन का मेहमान। अरे ब्राह्मण, अभी भी समय है, सुधर जा। तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। मत भूल, तेरे पूर्व जन्म की जो कर्म है वो प्रारब्ध बन के इस जीवन में आए हैं तेरे। इसलिए जो भगवान ने दिया है उसको स्वीकार्य कर। जो परमात्मा ने जिस प्रकार का हमें जीवन दिया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिसको जो बनाना है भगवान ने वो स्क्रिप्ट लिखकर भेज दिया है। अब तुम हाथ पैर मारोगे कि मुझे नहीं इसका रोल, नहीं इसका रोल चाहिए, तो कैसे संभव होगा? जो परमात्मा को, जो आपने कर्म किए हैं पूर्व जीवन में, वही प्रारब्ध बन के इस जीवन में आएंगे। आत्मदेव को संत समझा रहे हैं, कह रहे हैं, तब आत्मदेव मानता नहीं, इस बात सुनता नहीं है। कहता है प्रभु जैसे भी मुझे एक संतान की आवश्यकता है, नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा और उसका दोष आपको लगेगा। तब अपनी झोली से एक मंत्र अभिमंत्रित कर एक फल देते हैं साधु, और आत्मदेव ब्राह्मण को कहते हैं कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, अपनी पत्नी को ये फल खिला देना और तेरा पुत्र हो जाएगा। तेन पुत्रो अति निर्मलः, तेरा पुत्र बहुत सुंदर हो जाएगा, निर्मल पुत्र हो जाएगा तेरे को। यह सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण ने साष्टांग दंडवत किया और दौड़ दौड़ कर घर पे लौटा। घर पे पहुंचकर सीढ़ी के कोने में ऐसे हाथ रख के धुंधुली बैठी हुई थी, जोर जोर से चिल्ला के आया, अरे धुंधुली सुनती हो, अरे सुनती हो, कहां हो? तो धुंधुली आई बाहर और उसने अपने जैसे बोलती थी वैसे बोला, क्या चिल्ला काहे रहे हो? हैं? मेरे कान हैं, सुनती हूं मैं, इतने जोर से काहे चिल्ला रहे हो? व्यवहार तो वही है। आत्मदेव ने बोला, देखो एक साधु ने मुझे फल दिया है, ये फल खाने से हमारा पुत्र पैदा होगा। धुंधुली ने बोला, किसे बेवकूफ बना दिया तुमको? फल खाने से भी कभी पुत्र होता है? किसने बेवकूफ बनाया तुमको?
अरे बड़े सिद्ध साधु थे, बड़े सिद्ध साधु थे, उन्होंने अभिमंत्रित करके ये फल दिया है। अब इतना कहने के बाद धुंधुली को ज्यादा कहने की कोई सूझा नहीं उसको। उसने फल ले लिया और बोला कि आप अपने काम में जाओ। साधु ने बड़ी दुखी हो, क्या बात है? तो धुंधुली ने कहा, देखो पंडित जी कहीं से फल लेकर आए हैं, ये फल खाने से पुत्र होगा। तो पड़ोसन ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हें जो यह फल प्राप्त हुआ, इसे खा लो तुरंत। तब धुंधुली कहती है, फलभक्षेण गर्भास्याद गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्ति गृहकार्यं कथं भवेत्। अगर मैं फल खाऊंगी तो मैं सचमुच कहीं गर्भवती ना हो जाऊं। आ गई ततो अल्प शक्ति, मेरी शक्ति जो है क्षीण हो जाएगी। तो ये तो सभी का होता है, तेरा ही क्यों हो रहा है? सभी के साथ ये होता है, जब गर्भावस्था में होता है तो खाना कम खाया जाता है। उल्टे से तेरे को प्राप्त हुआ है। वो बोलती है, बहना एक बात बोलूं, जब मैं गर्भ मेरा रह जाएगा तब आग तेरे घर में आग क्यों लगेगी? नहीं लग गई तो बाई चांस। वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जो कुछ करना है, फल खाना है खा, न खाना है मत खा। मैं तो गई भाई। क्या हुआ? अरे क्या होना, तेरे जीजाजी कैसे फल लेकर आए हैं और उसको खाने से मेरा गर्भ रहेगा। लाने की इच्छा हो, ये फल मत खाना। अब देखो भड़का दिया बहन ने। यदि वो गर्भवती रह गई, तेरी गैया गाय गर्भिणी रह जाएगी, वो ठीक है, मैं क्या करूं? अरे तेरे को क्या करना है? तेरे को कुछ नहीं करना है। पुरुषों से ये गर्भ की पीड़ा भी झेलनी नहीं पड़ेगी, सब मैं देख लूंगी, तू चिंता मत कर बहन। ने दिया हुआ फल है, उसके लिए शुद्ध आचार विचार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ना। ब्राह्मण बड़े भोले बिचारे मान गए उनकी बात को। 1 महीना हुआ, कपड़ा लपेटा, थोड़ा पेट बड़ा बनाया, दूसरे महीने में दूसरा। जब 7 महीने बीते तो पेट तो बहुत बड़ा बना दिया, कपड़े लपेट लपेट कर। रात को उसकी बहन का प्रसव हुआ। उसका बहनोई जो था वो बच्चे को लेकर आया, खिड़की से दिया और ऐसे उस बच्चे को चिमटी काटी। तो धुंधुली ने बोला, देखो आपका पुत्र आ गया। करके आत्मदेव के जैसे ही गोद में वो बच्चा दिया। आत्मदेव बड़े खुश हुए, आंखों से अश्रु टपक पड़े कि इस वृद्धावस्था में भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। भगवान को धन्यवाद देने लगे किया। और वो दुख क्यों आया? एक स्त्री ने अपने पति को झूठ बोला, पति को ठगा, इसलिए वो दुख आया। तब आत्मदेव रोने लगे, फिर से रोने लगे। क्वं तिष्ठामि क्वं गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं, क्या करूं? हे भगवान, अपनी व्यथा किसे सुनाऊं? इस तरह से कष्ट सहने की अपेक्षा कहीं जाकर प्राण त्याग दूं? कर कर रोने लगे, चिल्लाने लगे। प्राणास्त्यजामि दुःखेन, इस दुख से तो प्राण त्याग। कुछ पिता यदि पुत्र को कुछ कहते तो पिता को मारने आता वो, ऐसा पुत्र धुंधुकारी बड़ा खलनायक बन गया, बहुत बड़ा खलनायक बन गया केवल संस्कार की वजह से। पहले भी वो मरना चाहते थे क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। आज भी वह पुत्र, ये पुत्र क्यों जन्मा मेरे जीवन में, क्यों आया, आज फिर मरना चाहते हैं आत्मदेव। ये हम सब की कहानी है।
हम कुछ चाहते हैं, उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मगर फिर वो आया जब दुख के लेकर आता है तो फिर हम समझते हैं ये क्यों आया, ये क्यों किया मैंने। तब गोकर्ण जी ने समझाया, गुरु कोई भी बन सकता है, पुत्र भी गुरु बन सकता है। गोकर्ण जी ने आत्मदेव को समझाया, पिताजी आप ये क्या सोच रहे हैं, आप इतने बुद्धिमान होकर इस प्रकार की चिंता क्यों कर रहे हैं? बताइए दुनिया में कौन सुखी है? सच कहूं तो यह संसार दुखमय है, खुशी महज एक भ्रम है, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। हमारी बात छोड़ो, यदि हम तीनों लोगों के स्वामी इंद्र से भी पूछें तो वो भी प्रसन्न नहीं है। चक्रवर्ती की कुर्सी पर बैठने वाला राजा भी सुखी नहीं है। न चंद्रेस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम। हे पिताजी महाराज, दुनिया में हर कोई दुख है, संसार दुख ही रूप है। सुखी वही है जो संसार में विरक्त है और बिना किसी इच्छा वासना के भगवान की भक्ति में लीन है, केवल वही सुखी है। पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, सिद्धि जल पावक गगन समीरा। इस धर्मशाला का निर्माण पंच तत्वों ने अपना अंश प्रदान करके किया हुआ है। हमने इसे अपना समझ रखा है। तो पिताजी, यदि आप इस शरीर और इसके संबंधों से जुड़े रहेंगे तो जर्जर हो जाएंगे।
बन गए प्रहलाद जी के बदन गए, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी के बदन गए। 125 करंट विधायक माननीय श्री संजीव अग्रवाल जी आने वाले हैं। महाराज जी ने एक फोन किया था तो उन्होंने विधायक जी ने समय दिया और मिला और हम लोगों से मिले और उन्होंने कहा था कि आप जो अभियान शुरू करना चाहते हैं वो बरेली में करें, हम उनके साथ हैं। तो ऐसे हमारे माननीय विधायक जी थोड़ी देर में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। राजेश पटेल जी, पार्षद जी, इनका बड़ा सहयोग है। यहाँ पर हमारी सुबह सुबह सब सफाई करवाना, ये सब। नीतीश, आप भी आ जाओ महाराज जी का आशीर्वाद। तो भगवान सूर्य की आराधना की, तो होकर कथा प्रारंभ की। प्रेत रूपी धंधुकारी जो था अदृश्य रूप से वायु के रूप में 7 गांठों वाला स्थिरैरंगै तुष्टवागुं स्वस्तनो हिर्वसे महिदेव हितं यदायुः। आइए महाराज जी। शुभ हो, मंगल हो, गौ माता का अस्पताल जल्दी बने, पुनः विधायकी प्राप्त हो, ये आशीर्वाद। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पुनः मंत्री पद तक पहुंचे। तालियां, तालियां, तालियां। और इस प्राप्त हुआ है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी हरिशरण दास जी महाराज जी का आगमन हुआ, उनके बीच में जो मैंने यह आप लोगों को जो प्रेम देखा बहुत अच्छा लगा, हर्ष हुआ। और यहाँ पर विधायक जी अभी हमारे आपके बीच में आए हैं, जो आपका स्नेह देखा हमारे महाराज के लिए, इससे हम लोग धन्य हुए। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमारे महाराज जी ने आपको थोड़ा सा दिशा निर्देश दिया है, आप थोड़ा से रहने के लिए संतों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था उचित करवाइए जो आपके सानिध्य से प्राप्त होगा और सारा नाथ नगरी आपका शुक्रगुजार होगा। विधायक जी धन्यवाद आप लोगों को। हर हर महादेव। जानते हुए भी हम ध्यान नहीं रखते, तो आप स्मरण कराने का और हमारे जीवन में उससे कुछ सीखें, आप हमको एक संदेश देने का काम, हमारे जीवन को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका इस बरेली में अपनी विधानसभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अयोध्या से आए हुए महंत श्री जी का भी अभिनंदन प्रणाम करता हूँ, साधु महाराज जी का भी प्रणाम करता हूँ। और बरेली ब्रज क्षेत्र कहलाता है, ये नाथ नगरी है, नाथों की नाथ नगरी है। और यहाँ के जो नागरिक हैं, मातृशक्ति माताएं बहनें हैं, वो बहुत भक्त हैं और यहाँ पर कथाएं होती हैं और बड़े मन से और ध्यान से यहाँ के लोग उस कथा का आनंद लेते हैं। और जब कान में कुछ पड़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ अंश जीवन में आएगा और जीवन सफल हो जाएगा। आपके माध्यम से इनके जीवन को सफल करने के लिए, इनके परिवार और समाज को सुधारने के लिए जो प्रयास हो रहा है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी भक्त जनता और अपने यहाँ मातृशक्ति माताएं बहनें और सभी भक्तजनों को सादर नमन और प्रणाम करते हुए उनका अपने लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। धन्यवाद। सादर नमन, सादर प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, नंद के आनंद की जय, गौ माता की जय। ये हमारे जय श्री राम ट्रस्ट के जितेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे सभी भक्त। लिखा था राम नाम जब पत्थर
इसी का हम बैठ के देखेंगे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है सारे अपने स्थान पे बैठ जाएं। वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो। गोदी में गणपति को ले शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो, हाँ शिव पार्वती हो। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो। गोदी में गणपति को ले शिव पार्वती हो, गोदी में गणपति को ले शिव पार्वती हो। सिया राम की कृपा से 100 साल जिए जा, तू सिया राम की दया से 100 साल जिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। तू खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, किए जा, किए जा। उसका सहाय रखवा अंजनी का लाल हो, यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा मया। गाङ्गन्वारि मनोहारी मुरारी चरणाच्युतं पूजोपहार शोभित शशधवलधार अंजन भवभार भक्ति कल्पथालिका। अंजन भवभार भक्ति कल्पथालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदु नरनागरी बंदु। हरो करो करते हरो ज्ञान को फिर बने बहुत फसीहा सारे दुनिया बने। कर्म करो करते हरो ज्ञान को फिर हरो बहुत फसीहा की नमाज तुम्हारी बात है, की नमाज तुम्हारी बात है। जिंदगी गया की है एक मांगती बोले राधा रमण लाल की। भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कृपया सबै भक्तजनहरू मिलेर प्रेम भावका साथ जोरदार ताली बजाउँदै यस शिव ताण्डव स्तोत्रको शोभा बढाइ। ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निहिं निर्झरि विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षिणं मम। धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि।
ललाट चतुरज्जुला धनञ्जय स्फुलिङ्ग भाति पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् निशीथि नेत्रमुच्चरन् तदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोक्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान सति शम्भो जय गंगा मैया को सांब सदा शिव को जय श्री श्री व्यास जी महाराज को श्री श्री व्यास जी महाराज को आपने अपने इष्ट कुलदेव देवताओं को भक्ति धर्मराज के माँ की महतारी के गंगा मैया के हर हर Swasti rastarikso aristani mihi swasti no vihaspati radhato trikadasva manavano pedate kudakamaya agnyajugva manavaha suratakshato visvino viva avasagamam niha bhalam karne nisraya madeva bhalam bhagye चित्र की दादा मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ संगठन का प्रतिनिधित्व करूँ